हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई स्ट्रैटेजी बताने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन आप सब लोगों को याद दिलाने के लिए आया हूँ कि एग्जाम को बस 45 डेज ही बाकी है बॉस। आप सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं बताने आया हूँ कि एग्जाम को बस 45 डेज ही बाकी है। और इस टाइम पे सबसे बड़ा अस्त्र जो आप यूज कर सकते हो वो है स्टडीज अस्त्र। ये अस्त्र वो अस्त्र है जो आपको पूरा आपका लाइफ आगे का सॉर्ट कर देगा, सेट कर देगा, अगर आप ढंग से उस अस्त्र को इन आने वाले 45 डेज में यूज करते हो तो। अभी दो कैटेगरीज के लोग होंगे। एक कैटेगरी के लोग वो होंगे जिनका अटेम्प्ट में लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था एग्जाम, लेकिन वो बोलते कि अरे हमने सब दे दिया यार, 100% पढ़ाई की, हमने कुछ गलतियां की ही नहीं, मैंने पूरा 15-15 घंटे पढ़ा, सारा सेक्रीफाइस किया यार, फिर भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरे कैटेगरी के लोग वो होंगे जो बोलते कि हाँ हाँ ये सारी गलतियां थी, उनमें हम लोग कम पड़ गए, इसकी वजह से हम फेल हो गए, वी विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। तो जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द लोग होते हैं ना, उनको ये फेलियर डील करना और फिर आगे जाके पढ़ाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनको तो लगता है कि अरे सारी चीजें तो डाल दी यार, और क्या लगता है, और क्या करूं, इतना तो सब कर लिया फिर भी नहीं हुआ, आईसीआई ने कुछ तो प्रॉब्लम किया है, या फिर लक मेरे साथ नहीं है, भगवान मेरे साथ नहीं बॉस, कुछ तो गलती होगी आपकी, मतलब कुछ सम मिस्टेक यू मस्ट हैव डन। जो बंदा पास हुआ है या फिर जो लड़की पास हुई है और आप फेल हुए होंगे, तो कुछ तो उसने अलग किया होगा। तो दिस इज द राइट टाइम टू आस्क योरसेल्फ कि व्हाट आई डिड रॉन्ग इन माय लास्ट अटेम्प्ट। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो वेल एंड गुड, आप ये वीडियो आगे देख सकते हो, उससे आपका आगे जाके मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसको आपका फायदा होगा। लेकिन उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये बता रहा हूँ कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तो दिस इज द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या गलती हुई थी बॉस हमारी एग्जैक्टली। कुछ तो गलती हुई होगी, कुछ तो चीजें मैंने कम की होगी, कुछ ज्यादा की होगी, शायद वो कम कर दूं तो जो चीजें नहीं की थी उसमें मैं टाइम दे सकता हूं। तो ये सब अभी नहीं करोगे ना, तो उसके बाद कभी होने वाला है नहीं। और सीए फाइनल ऐसा ऐसा मतलब जर्नी है कि इस जर्नी में आप जितनी भी पढ़ाई कर लो, उतनी जितनी चाहिए उतनी पढ़ाई कर लो, स्टडीज अस्त्र का कितना भी आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन जब तक आप यहां से स्ट्रांग नहीं हो ना, तब तक उस अस्त्र का कुछ फायदा होने वाला है नहीं। आप 180 190 वहां पे आके अटक जाओगे। तो मेंटल गेम इज ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज स्टडीज इन दिस सीए फाइनल जर्नी। तो मैं आप लोगों को कुछ छोटी चीजें बताने के लिए आया हूँ, तो ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखना, यहाँ से छोड़ना मत। ये कोई मोटिवेशन वीडियो वगैरह है नहीं, बस ऐसा समझो कि आपका एक दोस्त है जिसने अभी एग्जाम क्लियर किया है, वो आपसे बात कर रहा है और वो बता रहा है छोटी छोटी चीजें, शायद तो आप फॉलो कर सकते हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देखो, आपको जरूर फायदा होगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, अभी एग्जाम को 45 डेज बाकी है, ठीक है, ये फैक्ट हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, तो ज्यादा टाइम लूंगा नहीं आपका, 10-15 मिनट ऑफ योर्स आई वांट, 10 to 15 मिनट्स और 20 मिनट्स पकड़ के चलो। ये वीडियो होने के बाद आंख बंद करके रूम का दरवाजा बंद करके शांति से बैठना है आपको। आंख बंद करो, थोड़ा शांत हो जाओ, और फिर आपका सीपीटी से जर्नी टिल डेट टुडे 16 सितंबर तक पूरा जर्नी आपको याद करना है। आप बोलोगे इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा, टाइम वेस्ट होगा? नहीं, ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ, 2-3 घंटे नहीं करना है, बस 20 मिनट्स तो आप इंस्टाग्राम पे डालते होंगे अभी, तो 20 मिनट्स इधर इन्वेस्ट करो। पूरा जर्नी याद करो कि आपने सीपीटी में एनरोल क्यों किया था, किसी दोस्त ने किया इसलिए किया, मम्मी ने बताया इसलिए किया था, खुद को लगा था, क्या आपकी सोच थी उस टाइम पे। सीपीटी फाउंडेशन जो भी हो, कुछ साल पहले, 3-4 साल 5 साल पहले आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया, फिर सीपीटी में आपका कैसा पढ़ाई था, सिर्फ 4 ही टॉपिक्स थे, 4 ही सब्जेक्ट्स थे, 4-5 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन आपका पूरा उसमें कितना लगता था आपको, आपकी मैच्योरिटी लेवल इतनी कम थी कि हमें कितना लगता था उस टाइम पे वो। उसके बाद वो क्लियर करके हम इंटर में आ गए, हमारे कुछ दोस्त उधर ही छूट गए, कुछ लोगों ने सीए ही छोड़ दिया, या फिर कुछ लोग उधर ही फेल होते रह गए और उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन हम आगे आ गए ना, आप सब लोग आगे आ गए ना। आप इंटर में आ गए, आईपीसीसी में आ गए, आईपीसीसी में 2 ग्रुप्स दिए, दिन से रात तक पूरे क्लासेस किए, क्लासेस होने के बाद घर आके वापस होमवर्क किया, वापस उठ के वही किया, सैटरडे संडेज को क्लास किए, सारे इवेंट्स फंक्शंस सब सेक्रीफाइस किया। जब पूरा आपके बाकी के सारे दोस्त कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, तब आप लोगों ने ये सारी चीजें की। ये सारी चीजें याद करो, ये सब 10-15 मिनट में याद करना है आप लोगों को कि आपने क्या क्या सेक्रीफाइस करके अब तक यहाँ तक आए हो। उसके बाद आपने क्या किया, आपने आर्टिकलशिप ढूंढने में अलग स्ट्रेस लगाया, पूरा अलग स्ट्रेस लेके आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन की। जब लोग कॉलेज में थे, आप आर्टिकलशिप में काम करते थे दिन से रात, आपको पीनट जैसा स्टाइपेंड मिलता था, या फिर कुछ लोगों को अच्छा मिलता होगा, वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी वो तो हेक्टिक ही था, वो जर्नी थी 3 साल की, वो थोड़ी ना इतनी ईजी थी। उसके साथ आपको क्लासेस करने थे फाइनल के, फिर सीए आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद अभी आपका एग्जाम लीव स्टार्ट हो गया। एग्जाम लीव स्टार्ट, आपको एग्जाम का लीव 90 डेज 120 डेज 70 डेज 60 डेज जितना भी मिला होगा, वो स्टार्ट होने के बाद इतने दिन गुजर गए, और नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस टाइम कि आपको एग्जाम को 45 डेज बाकी है। तो ये पूरा जर्नी आप याद करो अच्छे से 10-15 मिनट में।
ये जर्नी याद करने का मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इस रेस में हम इतना लग जाते हैं फाइनल 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 कि हम अपना पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं, अपना मोटिवेशन या फिर अपना मोटो भूल जाते हैं कि क्यों किया था ये स्टार्ट। दोस्त ने क्या इसलिए किया था? नहीं, वो तो नहीं होगा। आप इतने दूर तक आए हो तो उसका आंसर जरूर यही मिलेगा कि बॉस सीए बनने के लिए किया था ना। तो सीए बनने के लिए वो एक एक क्लास, एक एक घंटा सुबह की, आधा आधा घंटा नींद जो आपने कॉम्प्रोमाइज की है, सेक्रीफाइस की है, वो अभी तक फल मिला ही नहीं है उसका। तो कब मिलेगा वो फल? जब उस दिन आपके रिजल्ट के फाइनल के दिन पास पास दो चीजें आप देखोगे ना, उस टाइम आपको फल मिलेगा। और वो फल मिलने के लिए आपको अभी पढ़ाई करनी होगी। तो जब आप आंख खोलोगे ना 20 मिनट के बाद, आपको एक अच्छे से पर्सपेक्टिव आएगा कि व्हाई। जब आपका व्हाई क्लियर होता है ना, देन व्हाट बिकम्स मोर क्लियर। इफ योर व्हाई इज क्लियर, देन यू विल बी वेरी क्लियर टू नो द आंसर ऑफ व्हाट टू डू इफ योर व्हाई इज क्लियर। तो आंखें खोलोगे तो आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि हाँ, मुझे पढ़ना है यार, मुझे सीए बनना है, इसलिए मैंने किया था। 5 साल से लगा हूं मैं, 6 साल से लगा हूं, कुछ लोग और ज्यादा साल से लगे होंगे, कुछ लोग 3-4 साल से लगे होंगे। लेकिन लगे तो एक ही फोकस है ना अपना, टारगेट तो एक ही है ना सब लोगों का। लेकिन सब लोग पास होने वाले हैं क्या? नहीं। 12%, 10%, 15% पीपल आर गोइंग टू पास। सो यू शुड डू समथिंग डिफरेंट, राइट? तो करो, प्लीज प्लीज करो। अभी टाइम है, 45 डेज बाकी है, अभी भी टाइम गया नहीं है, अभी वो टाइम है करने का। तो ये प्लीज एक्सरसाइज करो। ये अभी अब तक किया नहीं होगा तो प्लीज ये करो, उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, ट्रस्ट में। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो वो तो आपने देख लिया, आपको एक पर्सपेक्टिव आ गया कि हाँ अभी आगे क्या। आगे आपका एक पूरा रोड है, उस पर 45 डेज है, एक एक दिन आगे आगे खत्म होने वाले हैं, कम कम होते जाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो चाहे तो। एक मैंने एक स्टडी प्लानर दिया है 50 डेज का। अगर आपने वो देखा होगा तो क्या आपने वो फॉलो किया? 5 दिन हो गए, लेकिन क्या आपने वो फॉलो किया? चलिए ठीक है, वो प्लानर आपने नहीं देखा होगा, आपने कोई खुद का प्लान बनाया होगा, तो वो प्लान आप फॉलो कर रहे हो क्या? ये इवैल्यूएशन करने का अभी राइट टाइम है। बहुत लेट हो जाने के बाद 10 दिन एग्जाम को बाकी है, तब देख के क्या करोगे कि मेरा प्लान के अकॉर्डिंगली मैं चला कि नहीं चला। सबसे पहली चीज प्लान बनाना, वो तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया कि प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्लान इज इंपॉर्टेंट एज एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। तो अगर आप प्लीज देखो कि आपका प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बस प्लान बनाया लेकिन आप 10-15 दिन पीछे चल रहे हो क्या? नहीं, तो इट्स टाइम टू वेक अप। सो प्लीज इवैल्यूएट योर प्लान। कितने सब्जेक्ट्स बाकी है, कितना ग्रुप, क्या जो भी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें, प्लीज टिक करते जाओ कि हाँ मेरा ये हो गया, हुआ है, मेरा ये नहीं हुआ है, मैं बहुत पीछे हूँ या फिर मैं बहुत आगे हूँ टाइम के XYZ। लेकिन इवैल्यूएट योर प्लान। उससे पहले आपको वो मेडिटेशन करना है 10-15 मिनट। मेडिटेशन नहीं बोल सकते, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है आपको 15 से 20 मिनट। पूरी जर्नी याद करनी है आपको, उससे बहुत फायदा होगा। ठीक है, और ये सारी चीजें करते टाइम प्लीज बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप आपसे मम्मी से, पापा से, भैया से, टीचर से, दोस्तों से झूठ बोल सकते हो कि अरे हाँ यार बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत बहुत हेक्टिक होता है सीए फाइनल। लेकिन आप खुद को पूछो कि क्या आप वाकई में कर रहे हो क्या? कर रहे हो तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। लेकिन नहीं कर रहे हो तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। खुद से झूठ नहीं बोल सकते ना, तो खुद से झूठ मत बोलो, खुद से सच आंसर उगुलाओ। क्या बोलते हैं, सच आंसर बुलवाओ खुद से कि क्या मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ें लगती है पास होने के लिए, क्या मैं कर रहा हूँ? मेरा दोस्त पास हो गया, उसने जो किया, क्या मैं वो कर रहा हूँ? या फिर वो गलती कर रहा है तो क्या मैं वो गलती दोहरा रहा हूँ कि नहीं, मुझे समझ में आ गया है कि ये गलती नहीं करनी है। तो इट्स टाइम टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये करने के टाइम आपको एक सिंपल चार्ट बनाना है नोटबुक में। आज ही करो ये सब। जब ये वीडियो देखोगे उसके बाद ये होने वाला है नहीं, अगर तुरंत नहीं करते हो तो 2 कॉलम बनाओ कि अगर मैं सीए बनता हूँ या फिर बनती हूँ, वर्सेस अगर मैं सीए नहीं बनता हूँ, नहीं बनती हूँ। बनता हूँ का अंदर पॉइंट लिखने में बहुत आसानी होगी आपको, और आप लिखने के टाइम पे आपके चेहरे पे एक स्माइल भी होगी। सीए बनता हूँ तो जॉब मिलेगी, पैसा होगा, फैमिली खुश, दोस्त खुश, मैं खुश, लाइफ सॉर्टेड, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, नींद आराम से हो सकती है, सारी चीजें टिक 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 टिक, ऑल पॉजिटिव्स। लेकिन नहीं होते हो ना, इफ यू फेल इन द एग्जाम्स देन द नेगेटिव्स आर अ ब्लंडर। वो नेगेटिव्स मतलब वापस पढ़ाई करो, वापस सेक्रीफाइसेस करो, वापस नींद सेक्रीफाइस करो, बाकी के मतलब काउंटलेस थिंग्स यू मस्ट बी नोइंग। फेलियर क्या होता है, कैसे हिट होता है, मुझे भी हुआ था, बहुत लोगों को होता है, शायद आपको भी हुआ होगा। तो ये चीजें आप लिख लो कि मुझे क्यों करना है सीए, ये आगे के 45 डेज क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये 45 डेज मेरा लाइफ बदल सकते हैं, मेरे 6 महीने बचा सकते हैं, या फिर मेरा लाइफ बना सकते हैं, मेरे नाम के पीछे सीए डाल सकते हैं। तो मैं क्या ये 45 डेज भी सीरियस नहीं रह सकता? तो हाँ, बिल्कुल रह सकते हो। तो प्लीज दिस इज द टाइम टू यूज योर स्टडीज अस्त्र। ये अस्त्र ऐसा यूज करो कि इसको आईसीआई हरा ही ना पाए और आप जीत जाओ। तो प्लीज क्या ये करोगे? आपने अभी तक प्लान नहीं बनाया होगा तो प्लान बनाओ, प्लान बनाया होगा तो एग्जीक्यूट करो। वो सारी चीजें सही कर रहे होंगे तो प्लीज 10-15 मिनट बैठो, इंट्रोस्पेक्शन करो, आपकी पूरी जर्नी याद करो, आपको एक पर्सपेक्टिव आ जाएगा। और आगे 45 डेज जो बाकी है उसमें गिव योर 199%, 200% दे दो।
गिव योर ब्लड एंड स्वेट, बिकॉज आपने 5 साल पहले सीपीटी क्यों ज्वाइन की थी ये याद करो, और अभी क्या कर रहे हो ये याद करो, लिंक हो जाएगा वो, और आपको विजन आ जाएगा एंड यू विल स्कोर गुड एंड यू विल स्टडी गुड। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना है। आप प्लीज इसको कोई मोटिवेशन वीडियो की तरफ से देखो मत, बस ऐसा मैं समझ रहा हूँ, मैं मेरे दोस्तों को ही बता रहा हूँ पास होने के कुछ छोटे मोटे तरीके, या फिर मेंटल स्टेबिलिटी लाने के कुछ छोटे मोटे तरीके हैं। आपको भी कुछ आइडिया होगी तो बाकी के लोगों के भले के लिए कमेंट सेक्शन में बता दो। और आगे अभी ये वीडियो सपोज आपने इस टाइम तक देखा है तो यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। एक वीडियो स्टार्ट करके तुरंत बीच में बंद कर देने का, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। वो भी हमें बताते हैं कि हम बहुत चंचल है यार, कि मतलब ये टिप देख लिया बंद कर दिया वीडियो, नेक्स्ट खोला बंद कर दिया, ऐसा भी मत करो। अपनी वीडियो पूरा एंड तक देखा है तो प्लीज लाइक करो, या फिर कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैंने पूरा वीडियो एंड तक देखा, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन। ठीक है, तो बस इतना ही रखता हूँ मेरी तरफ से, ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं आपका, बहुत कम दिन बाकी, अच्छे से प्लान बनाओ, पढ़ाई करो, कीप स्टडिंग एंड बी मोटिवेटेड। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।